एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। महिमाय परम्पार है सब देवों का देव, शरणागत मुहि राखिए करो चरण रज सेव। पल पल स्मरणीय अहर्निश परम वंदनीय व्यक्ताव्यक्त मानव जीवों के परम सुख चिंतक संकट मोचन नित्यानादि सद्गुरुदेव जी भगवान, स्वयं से सद्गुरुदेव जी भगवान, अभ्यास से सद्गुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सद्गुरुदेव जी भगवान, सद्गुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनित चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। आचार्य परिवार के सभी विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के पावन पुनित चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी को सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सद्गुरु के एक से बढ़कर एक विरही हंस हंसिनियों, साधक साधिकाओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनें, मातृशक्ति, आध्यात्मिक पासु जिज्ञासुओं, समस्त श्रोतागण, व्यक्ता व्यक्तात्माएं, आप सभी को सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु की महिमा अपार है, अपरंपार है। कहते हैं गुरु महिमा को कही सके थकित शारदा से, जिन जाना तिन पाइया सद्गुरु चरण आशीष। सद्गुरु का जो चरण है वह अशेष है, उनका शेष नहीं है। स्वामी जी ने स्वरवेद में एक दोहा लिखे, पृथ्वी जा का चरण है, देव है सिर नाम, अंतरिक्ष है उदर समा, ज्येष्ठा ब्रह्म प्रणाम। इसलिए बंधुओं, जहां पर शब्द सुरति का ज्ञान है, जहां पर आत्मा का ज्ञान है, जहां पर ब्रह्म सत्ता का ज्ञान है, वहां पर ही सद्गुरु का ज्ञान है। और वह जो ज्ञान है सिर्फ और सिर्फ विहंगम जो के अंदर ही, विहंगम जो के अंतर्गत ही यह प्रतिभाषित होता है। और इसमें तो कई साधक साधिकाएं जो अनुभवी हैं वो खुद अनुभव कर रहे हैं, और अनुभवी जो नहीं भी हैं वो जो है इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी ने बताया कि यह संपूर्ण सृष्टि जो है उसी परम पुरुष से जो है यह संचालित है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखे, परम अक्षर से अक्षरा
परम अक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर होय, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोय। हमारा मन है तो सृष्टि है, मन नहीं है तो सृष्टि नहीं है। तो स्वामी जी बताए कि जो यह संपूर्ण सृष्टि है वह अक्षर से संचालित हो रहा है, और उसका जो नियंता है, वह जो देखने वाला है, स्थिर है, जो अस्कंभ है, वह सबको एक रस धारण किए हुए है। इस भेद को कौन बताते हैं? कहते हैं, एक बार मैं ऐसा ही कहीं प्रवचन सुन रहा था, तो कुछ लोग बता रहे थे, कुछ गुरु भाई, कि गीता हूं कि गम नहीं, जहां सदगुरु उपदेश। तो कहने का मतलब है कि संसार में सभी मनुष्य कुछ न कुछ अपने आप को रूढ़ बना चुके हैं, और हमें जो है वैसे जगह पर काव्य शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हम जो है हम उन्हें अपने विहंगम मार्ग में लाने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो हम सीधे सीधे अध्यात्म को अगर किन्हीं को बताना चाहें तो संभव नहीं है, और संभव सिर्फ सद्गुरु के लिए है, जो किसी के अंदर वह सद्गुरु का जो अपना पर्सनल जो शक्ति है 20 कला विभूषित, उस कला में से किसी एक कला का प्रयोग करके और सद्गुरु किसी भी विशुद्ध आत्मा को विहंगम योग के अंदर ला सकते हैं। लेकिन हम सभी शिष्य साधक साधिकाओं को जो है इस प्रचार प्रसार के लिए कुछ काव्य शास्त्रों का भी सहारा लेना पड़ता है। बंधुओं, कहते हैं कि जो हिरण्यकश्यप था वह राक्षस कुल में था, लेकिन वह कहता है अपने बेटे को कि तुम जिस ईश्वर को तुम लेते हो नाम, क्या तुम्हारा ईश्वर जो है पूरे संपूर्ण संसार में है, व्यापक है, घर में है, आंगन में है, और इस लकड़ी में है, या क्या यह खंभे में भी है? वह भक्त कहा, उसी का बेटा था कि जी पिताजी, यह निश्चित रूप से इस खंभे में भी हमारा ईश्वर है। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? इसलिए बोला प्रहलाद ने कि इसी खंभे में भी है और आप में भी है। जब आप में ही भी है ऐसा बोल दिया तो उसको और जो है क्रोध उत्पन्न हो गया। आज तक वो देखा नहीं था, जबकि उनके पिताजी ही थे हिरण्यकश्यप। और बंधुओं, वह जो प्रहलाद भक्त थे, उनका कौन सा ज्ञान था? यही शब्द सुरति का ज्ञान था उसके अंदर, जिसके चलते अपनी चेतना से, दिव्य भक्ति से वह देख रहा था कि ईश्वर सर्वव्यापक है, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह है। तो कहते हैं कि हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। है समीप दिखे नहीं, वह देखे सब कोई। जरा मरण नहीं ताहि को, कह पंडित वह कोई। स्वरवेद स्वामी जी ने कहा कि है समीप दिखे नहीं, वह देखे सब कोई। जरा मरण नहीं
ताही को कह पंडित वह कोई। ऐ संसार के विद्वानों, पंडितों, ज्ञानियों, आप बताओ वह कौन है? वेद अथर्ववेद कहता है, अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। वह इसके विषय में एक और संत कहते हैं कि ना वह मिला न बेहरा, ना वह मिला न बेहरा, ऐसा रहा भरपूरी अदृष्टिवंत कहानी रे अंधा मूर्ख कह दूरी। क्या इसीलिए इसी भाव में भक्त प्रहलाद ने शायद कहा होगा कि हे मेरे पिताजी, वह जो परमात्मा है जिसे मैं सदा याद करता हूँ, अपनी सूरती को वहां टिकाए रखता हूँ, वह तो इस खंभे में भी है। और कहा कि तुम नहीं मानोगे, तब तुम लो। और जैसे ही वह तलवार निकलता है, अपना खंजर निकलता है उसे मारने के लिए, कि खंभे से टूट करके और नरसिंह का अवतार होता है। ऐसा ही कथा का वर्णन है। इसके पीछे भी सूक्ष्म ज्ञान छुपा हुआ है। बंधुओं, कहते हैं कि जब एक जगह मैं गुरु गोरखनाथ जी का पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो प्रथम भूमि की साधना है वह गुरु गोरखनाथ जी किए थे। उनमें इतना तेज उत्पन्न हो गया था कि जिस चीज के ऊपर दृष्टिपात कर देते, अगर पत्थर के ऊपर, तो पत्थर जो है वह क्रॉस कर जाता। दिव्य शक्ति इतना जो है उनके अंदर प्राप्त हो चुका था। कहने का मतलब है कि हमारा जो आत्मा की शक्ति है वह बहुत विस्तृत है, लेकिन वह सर्वशक्तिमान नहीं है। यह 16 कलाओं से युक्त, जैसा स्वामी जी बताते हैं, यह अनुभव करने का विषय है। और जब तक से हम साधन नहीं करेंगे, जब तक से हम साधन नहीं करेंगे और सद्गुरु चरणों में लग करके, साधन में भी बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न होता है। संसार में हम कर्म करते हैं और कर्म हमें छोड़ता नहीं है। हम चाहते हैं कि साधन कर लें, साधन नहीं हो पाता है। और अन्य पूजा पाठ में भी हम चले जाते हैं। और कैसे? क्योंकि हम भी रूढ़ हो चुके हैं। हम देखे हैं कि कई गुरु भाई गुरु बहन ऐसे हैं जो बहुत टीका फूका लगाते हैं, और पहले वो पूजा करेंगे उधर, फिर करेंगे इधर, फिर करेंगे, और वो बोलते हैं कि मैं कई वर्षों से साधना कर रहा हूँ। अरे भाई, आप कई वर्षों से साधना करते हैं, कर रहे हैं, तो आपकी अभी तक जो है क्यों नहीं जो है सो मन स्थिर हो रहा है? कहते हैं कि मेरा मन रुक नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? आपका मन रुकता है, लेकिन आप जहाँ चाहते हैं, कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। संसार की इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्यक्त करना होगा, और ये कैसे होगा? जब हम साधन करेंगे। कहते हैं स्वामी जी इसी प्रकार से कि साधन ज्ञान विराग बिना कार से हमें संगति खान पान भी सोच समझ कर करना है। और एक सुधी साधक के साथ जब रहने गहने करता है, उठक बैठक करता है, तो उसे कुछ अध्यात्म परक बातें जो है सो समझ में आता है। और ऐसे ही अनवाइट लोगों के साथ और ज़्यादा जो है सो गलत लोगों के साथ संगति करने में हमारा अपना ही नुकसान है। इसीलिए कहा गया है संसर्गजः दोष गुणा भवन्ति, संगति से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। कहते हैं कि विहंगम योग में
कई साधक साधिकाएं भी ज्ञान लेकर के साधना किए और कैसे कर रहे हैं। तो मैं 10 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। आप कितना दिनों से सेवा कर रहे हैं? तो मैं जो है 20 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। आप किस भूमि के साधक हैं? तो मैं जो है द्वितीय भूमि का साधक हूँ। तो वे कहते हैं मंच से कि जो 10 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और प्रथम भूमि के जो साधक हैं, साधिका हैं, वो लोग जो है द्वितीय भूमि में उपदेश ले लें। अब उपदेश उनको हो जाता है और जो है फिर जो है जो द्वितीय भूमि वाले हैं उनको तृतीय भूमि का उपदेश हो जाता है। बंधुओं, इसी प्रकार से सेवा का जो है सो उपदेश करने का जो यहाँ पर विधान बना दिया गया है। लेकिन होता क्या है? होता यही है कि लोग कोई भूमि का साधना नहीं करते। मैं तो कह रहा हूँ, मैं इस बात का अनुभव किया हूँ, उसी बात को मैं बोल रहा हूँ। अरे प्रथम भूमि में इतनी शक्ति है, इतनी चमत्कार है, इतनी दिव्यता है कि इसको करने के बाद किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आप जो है इस भूमि का ज्ञान और ले लीजिए। और हमें जो है सदगुरु खोज कर ही उपदेश कर देता है। स्वामी जी एक जगह स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, आत्म भूमि जग भूमि में और भूमि 3 पाद, गमन करो 3 भूमि में अत्रिभानत श्रुतिवाद। स्वामी जी के पास, हमारे सदगुरु के पास अनंत ज्ञान की धारा है और वह ज्ञान की धारा जब हमारे अंदर योग्यता हासिल हो जाता है तो वह अनायास ही सदगुरु कृपा करके हमें प्रदान कर देते हैं। इसीलिए बंधुओं, हम यह कहना चाहेंगे कि जो आज हम सब विहंगम योग में जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारा पूर्व जन्मों का, अनंत जन्मों का संस्कार रहा है, जिसके चलते अध्यात्म परक ज्ञान के अंतर्गत जुड़ करके साधन, सेवा और सत्संग करने का प्रयास कर रहे हैं और यही हमारा परम सौभाग्य है। बातें बहुत है, अध्यात्म का जो ज्ञान है वह अथाह है। स्वामी जी जब अनंत श्री महर्षि सद्गुरु फलदेव जी महाराज इस ज्ञान को प्रचार कर रहे थे, तो क्यों प्रचार कर रहे थे? क्योंकि प्रचार करने के लिए नित्य अनादि सद्गुरु श्री कबीर साहब जी ने इन्हें प्रकट हो करके आदेश कई बार दिया। स्वामी जी ने इसका वर्णन किए हैं जो हम सब जानते हैं। आज्ञा जग प्रचार का साहेब जनक दीन, संरक्षक प्रभु आप हैं सदा शरण महलिन। चिंता चिंता क्या बने जन चिंता नहीं कोई, जन चिंता सद्गुरु करे आप प्रचारक सोए। स्वामी जी ने इतना सिलसिलेवार ढंग से लिखे हैं, संकट मोचन में, तो स्वरवेद में, तो विज्ञान दर्शन में, तो जो है शब्द प्रकाश में शब्दों का प्रकाश उड़ेल दिया है अनंत श्री महर्षि सद्गुरु फलदेव जी महाराज ने। और इसी बात को तो स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म विद्या प्रचार का सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। तो नित्यानादि सद्गुरुदेव जी बोले कि इस ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है उसे तुम जो है सो स्वयं करो और कराओ। जब हम नहीं करते हैं तो हमारी जो वाणी है वह उछल हो जाती है, वह जो है सो आंतरिक सार गर्भित लिए हुए रसमय नहीं होती है, वह अनुभूति युक्त नहीं होती है। इसीलिए सद्गुरु के शिष्य शिष्याओं को चाहिए कि वो साधन जरूर करें। साधन करने में ही जो है उनके अंदर का ज्ञान खुलता है और सभी जो है सो तत्व
समय काल से प्रत्यक्ष अनुभूति में प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम सबों को सद्गुरु यही आदेश किए हैं कि करे करावे, फिर करना भी है और कराना भी है। हालांकि यह काम सद्गुरु का है। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। इसमें भी बहुत कुछ सोचना है। कहते हैं कि हमको नित्यानादि सद्गुरु का एक पद पुनः स्मरण पर आते जा रहा है। हमें वैसे व्यक्ति को नहीं सुनाना है इस ज्ञान को जो सुनना ही नहीं चाहता है। क्योंकि लिखते हैं नित्यानादि सद्गुरु कबीर साहब, एक पद बोलते हैं बीजक के अंदर, बोलना का सो बोलिए भाई, और बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बढ़े विकारा, सो बोलिए जो करिए विचारा, मिले संत वचन दुई कहिए, मिलत संत मौन होए रहिए, सजन से बोलिए हितकारी, दुर्जन से रहिए झकमारी। नित्यानादि सद्गुरु कबीर हम सभी शिष्य साधक साधिकाओं को, शुद्ध आत्माओं को, साधकों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि उलझ नहीं जाना है। जो कुछ जो रूढ़ हो चुका है, जैसे आप देखे होंगे कि एक कोल्हू का बैल होता है। कोल्हू का बैल क्या करता है, उसको देखिएगा पहले, अब तो हालांकि जो है सो मिल हो गया, मशीन हो गया, जिसमें हम सब तेल गिरवाते हैं, सरसों का तेल वगैरह। लेकिन उस पहले जमाने में जो है एक जो है साहू जी के यहाँ, शाह जी के यहाँ रहता था बैल, उसका एक आंख बांध दिया जाता था और एक ही जगह गोले गोल घूमते रहता था और दिन भर बस उतना ही, जितना दिन भर में तेल को पेरता बस पेरता। ठीक उसी प्रकार से शायद हमें भी नहीं बन जाना है उसी कोल्हू के बैल की तरह। ये बस फूल चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है और आरती वंदना करना है और भीतर का ज्ञान जो है वह पीछे रह जाए, ऐसा कभी न हो। इसीलिए सद्गुरु ज्ञान में हमें जो है आगे बढ़ते रहना है। कहता है उपनिषद, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलता रह चलता रह चलता रह, बढ़ता रह। स्वामी जी इसी बात को बताए हैं कि निरंतर यह ज्ञान अनुभव करने का विषय है। यह उबाऊ ज्ञान नहीं है। एक से एक चलचित्र हमारे शरीर के अंदर जो है उत्पन्न होते हैं सद्गुरु कृपा से, और हम जो है कभी अघाते नहीं है। अमृतमयी यह ज्ञान है। इसीलिए बंधुओं, जो अयोग्य है, जो नहीं सुनना चाहता है, उसे नहीं सुनाना चाहिए। एक शास्त्र का श्लोक भी है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, पया पानम भुजंगानाम केवल विश्ववर्धनम। कहते हैं कि मूर्खों को उपदेश करना उसके गुस्सा को बढ़ाने के जैसा है। जैसे सांप को जो है सो अगर दूध पिलाया जाए तो वह जहर ही देता है। इसीलिए हमें सतर्क होकर के ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रसार को जो है ऑनलाइन तो हम लोग कर ही रहे हैं, ऑफलाइन भी प्रचार प्रसार करना है। इसी में हम सबका परम कल्याण निहित है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि शब्द सुरति का ज्ञान आज सद्गुरु कृपा से हम सब प्राप्त कर चुके हैं और अनुभव कर रहे हैं। तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे, शायद समय द्रुत गति से भागते जा रहा है। सद्गुरु चरणों में हम सभी इसी प्रकार लगे रहें, सत्संग में लगे रहें। सद्गुरु चरणों में मैं एक भजन अंत में प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे देना चाहता हूँ। तेरी बिगड़ी बात बनी जाई, सत्संग लागे रहो रे भाई। तेरी बिगड़ी बात बनी जाई, सत्संग लाग रहो रे भाई। दुनिया दौलत माल खजाना, बदिया बैल चराई। दुनिया दौलत माल खजाना, बदिया बैल चराई। जब ही काल के
डंडा बाजे, जब ही काल के डंडा बाजे, खोज खबरी नहीं पाई, सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई, सत्संग लागी रहो रे भाई। अरे ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई, ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई, सेवा बंदगी अरु अधीनता, सेवा बंदगी अरु अधीनता, सहज मिले गुरु आई, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई, सत्संग लागी रहो रे भाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु बात बताई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु बात बताई, यह दुनिया दिन चार दहाड़े, यह दुनिया दिन चार दहाड़े, रहो अलख लौलाई, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लागी रहो रे भाई। बंधुओं, तो नित्यानारी सदगुरु कबीर हमें चेता दिए कि सारा बिगड़ा हुआ काम हमारा आपका सब